8.1 था इससे पहले वाला एक्सरसाइज 2। 8.2 एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज ये सीखना है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या, पूरक। और ए अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, रेशियो। अनुपात माने बट्टा। जैसे मान लो कि कोई संख्या p है और इसको q है, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं p रेशियो q। तो इस बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात। अब बट्टा और अनुपात में थोड़ा सा अंतर क्या है कि हम लोग p बट्टा q के रूप में मतलब कि किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि अनुपात क्या होता है, एक सरल फॉर्म होता है। और सरल उसको कहते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट, मतलब काट छाट के जो बचता है उसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या है कि p बट्टा q को हम लोग चाहे तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास एक चीज आपको पहले जाननी होगी कि पूरक क्या है, उसके बाद फिर हम लोग जो विषय वस्तु है उस पर आएंगे। पहले पूरक समझ लेते हैं। देखो कि कोण की अगर हम बात करें ना तो दो तरह का होता है। एक आपका पूरक कोण होता है, पूरक कोण, और एक आपका होगा समपूरक कोण। समपूरक कोण, कोण आपका कितना होता है, 2। एक पूरक कोण और एक समपूरक कोण। तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और क्यों नहीं पढ़ना है ये भी समझेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति जो चलता है आपका, वो चलता है 90 डिग्री पे। मतलब कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होती है उस त्रिभुज का एक कोण आपका कितना होना चाहिए, 90। तो अगर ए कोण ऑलरेडी पता है 90 का, तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री के बराबर ना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि इसका अगर नामकरण ए कर दूं, ये आपका बी हो जाएगा और ये सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो इसमें आपका एंगल बी जो है, ये वाला कोण ऑलरेडी कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री खुद ही है तो एंगल ए प्लस एंगल सी और मिल करके कितना हो जाना चाहिए, तो 180 माइनस 90 के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल ए और प्लस एंगल सी और बराबर 90 डिग्री। समझ में आ रही बात, 90 डिग्री। तो ये जो दो एंगलों का योग होता है ना, यही आपका 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस कोण को हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण। जब दो कोणों का एक फल 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण। और संपूरक कोण किसको कहते हैं, तो जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के, तो उसे क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। तो 180 इसमें हो कैसे सकता है, होगा, संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है, तो इसमें तो एक कोण तो ऑलरेडी आपका कितना है, 90। तो बाकी इस दोनों कोण को होने के लिए 90 ही में से होना पड़ेगा। वो 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, मतलब अदर हो सकता है। तब जाकर के क्या बनेगा, वो 90 के इक्वल बनेगा, क्योंकि जोड़ना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरक, ठीक है। तो पूरक कोण किसको कहेंगे, तो पूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का बराबर है। यानी कि जब किसी दो कोण का योग फल 90 डिग्री के बराबर हो, तब उससे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। और जबकि संपूरक कोण किसको कहेंगे, संपूरक कोण देख लेते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोण जब दो कोण का योग, जब दो कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो,
180 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, संपूरक। देखो यहाँ पर से स्टूडेंट गलती क्या करता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। उसको ये नहीं पता चलता है कि पूरक कोण और संपूरक कोण में, संपूरक कोण में हम 90 के मतलब योगफल 90 के बराबर का है या 180 के बराबर का है, यही नहीं पता चलता है। वो सीधे संपूरक को 180 बोल देगा और पूरक को तो वही तो होवे करता है, यानी उल्टा बोल देगा। संपूरक को 90 बोल देगा और पूरक को 180 बोल देता है। तो देखो आप इसको समझने का मतलब समझो कि पूरक में क्या लेटर है आपका, 1 2 3 लेटर है कि नहीं, और संपूरक में कितना है, 1 2 3 4 यानी 4.5 लेटर है कि नहीं। 4.5 लेटर है तो इसमें संख्या कितना है, ज्यादा है, तो इसका योगफल भी कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ तो कि ज्यादा 90 है कि 180 है, 180। तो संपूरक बड़ा इसीलिए इसका योगफल भी बड़ा, पूरक छोटा इसीलिए एक पर इसका योगफल भी छोटा। याद रहेगा, आप कंफ्यूज मत होना। आप थोड़ा सा अगर भुलाते रहोगे ना, थोड़ा सा याद रखना, संपूरक बड़ी बनी है, पूरक कम है, तो कम वाला कम, अधिक वाला अधिक, ठीक। तो संपूरक, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, पूरक पढ़ना है, पूरक। तो पूरक के लिए अब बताओ कि अगर एक एग्जांपल से समझ लो, अगर मान लो कि हमारे पास 60 डिग्री है, कोई कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और तुमसे ये पूछ दे कि 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो बताइए कितना बोलोगे। तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो मान लो कि जो पूरक कोण है वो हमको पता नहीं है, उसको x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x, पता नहीं है कितना है। तो 60 प्लस x यानी दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो बराबर कितना कर दोगे, 90 डिग्री। तो जो कोण आपका पूछ रहा है वो x है, तो 90 माइनस 60 यानी x बराबर कितना, 30 डिग्री। तो अब यहाँ से बताओ तो कि अगर कोई पूछ दे कि 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, कितना होता है, 30 डिग्री, बता दोगे आराम से। अब बताइए तो जरा 45 डिग्री का पूरा कोण, अरे 45 डिग्री का 45 से न होगा, तब ना 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा। दिमाग है कि एकदम चोखा चटनी है, गजीब आदमी हो। बताओ एक और बताओ, 70 डिग्री का पूरा कोण 20 डिग्री, जोड़ेगा घटावे, अरे अचानक मारो ना फटाक से। बताओ 79 डिग्री का पूरा कोण 11 डिग्री, 89 डिग्री का पूरा कोण 1 डिग्री, 1 डिग्री का पूरा कोण 89 डिग्री। मामा लोग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूरक और संपूरक क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। तब देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 60 डिग्री का अगर कोई पूछ दे तो 60 का पूरक कितना, हाँ 60 का पूरक 30, 45 का पूरक 45, 30 का पूरक 60, इस तरह से 60 का पूरक 30, ऐसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो अब यहां समझो, चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक देखो, इसको हम सीध नहीं करेंगे, एक हम आपको खाली बताएंगे, बाकी सब उसी टाइप पे आपको याद करना होगा। सीधे एक हम करेंगे और बाकी सब आप लोग कीजिएगा। बताओ तो कि अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान के हम चल रहे हैं, थीटा, तो थोड़ी सी दिमाग लगाओ तो एक बात आपको पता चलेगा कि अगर ए वाला कोण आपका थीटा है तो इस कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होता है, 90। तो अगर ए थीटा है तो ए वाला जो कोण होगा, कोण सी होगा, वो आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा बात, 90 माइनस थीटा। अब यहां हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमारा साइन का अनुपात सोचोगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने इस कोण के लिए ना चल रहे हैं हम, तो ये आपको भी अच्छी तरह से पता होता है कि जिस कोण के लिए चलते हैं उसके सामने वाला P का काम करता है, और जिस पे P खड़ा होता है वो B का काम करता है, अच्छी तरह से पता है। तो अगर इस थीटा के लिए चल रहे हैं तो ये वाला किसका काम करेगा, P का, और ये वाला काम करेगा
बी का, ये वाला हमेशा याद रखोगे, ठीक है। और साइन थीटा के लिए आपको पास पहला ही हम फार्मूला बताए थे कि पी बट्टा एच होता है। साइन थीटा के लिए पी बाई एच, कॉस थीटा के लिए बी बाई एच, और टेन के लिए पी बाई बी। यहाँ तक अच्छी तरह से पता है। अब आइए हम यहाँ पास एक स्टेप और पढ़ें, तो साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस P बाई एच के जगह पे हम C BC इसको BC लिखते हैं, BC बट्टा AC, ठीक है। अब बताओ एक चीज समझना कि साइन थीटा के लिए अगर देखोगे तो इस थीटा के जगह पे हम चाहें तो इसको चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं। बोलो, सोचो, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इतना हम करके इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब थोड़ी सी इसमें और समझना, अगर इस थीटा के लिए हम चले, इस थीटा के लिए, तो ये हमको किसका काम करेगा बताना। तो इस थीटा के लिए ये तो हमको P के काम करेगा और ये किसका काम करेगा, B का। ये अच्छी तरह से पता है आपको। तो अगर इस थीटा के लिए हम चले तो यहाँ पास हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे अभी कितना डालेंगे 90। अरे इसको ऐसे समझो ना कि इस साइन C है, साइन C, तो साइन सॉरी C नहीं, A, साइन A मतलब इस कोण के लिए, तो A का कोण कितना है, थीटा। तो अभी यहाँ पास हम साइन C चल रहे हैं, साइन C, तो इसके लिए जो P का काम करेगा AB करेगा, अरे AB, और बट्टा H का, एक मिनट गलती ना हो रहा है, यहाँ P बाई H होता है, तो P आपका P इस कोण के लिए P आपका BC है, तो H आपका AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पास। बताओ तो कि इस थीटा के लिए ए वाला हमारा P का काम करेगा AB, और H तो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, AB बट्टा AC, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इस C के लिए जो हमारा थीटा रहेगा वो तो ये थीटा है, और मान डालोगे तो इसको हम चाहे तो साइन C के स्थान पे, इस C के स्थान पे कितना डाल दें, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और बराबर AB और बट्टा AC, ठीक है। AB बट्टा AC, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब आप क्या कीजिए, सुनो, यहाँ पास एक चीज और समझो कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2, तो 1 और 2 के अनुसार अगर सोचोगे तो बताओ तो कि ए थीटा है, तो इसके लिए किसका काम करेगा, P का, तो अच्छी तरह से पता है, और ए आपका काम करेगा B का। तो अगर हम इस थीटा के लिए अगर लिखना चाहें कोस के पदों में, तो कॉस थीटा यानी इसके बराबर बताओ तो कि ये P है तो ये B होगा, और कॉस थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, B बाई एच होता है। तो इस B के स्थान पे हम AB लिख सकते हैं कि नहीं, और AB बट्टा H, तो H में क्या आ जाएगा, H में AC, AB बट्टा AC। अब इसमें देखो तो कि AB बट्टा AC किसके बराबर आ रहा है, कॉस थीटा का। तो यहाँ पास इजिली हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से अब देखो 1 और 2 इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पास हम 90 माइनस थीटा इस कोण के लिए लिए हैं, जबकि थीटा इसमें चलोगे तो इस कोण के लिए आपका इस साइन है, तो इसके लिए हम चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, इस साइन 90 माइनस थीटा, और ए आपका किसके बराबर है, AB बट्टा AC का, और AB बट्टा AC जो है वो किसके बराबर है आपका, अभी देखो यहाँ से
कॉस थीटा का, किसके बराबर है, कॉस थीटा का। तो सोचो तो कि हम चाहें तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। अब यहाँ से हमेशा ध्यान रखना कि ये आपका एक सूत्र बन गया, क्या बन गया, एक सूत्र। अब इसी को तुम चाहो तो कॉस को यहाँ ला सकते हो और साइन को इधर ला सकते हो। तो यहाँ पास कॉस 90 माइनस थीटा और किसके बराबर हो जाएगा, तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का। क्योंकि इसमें हम लोग उलट देंगे, ये वाला थीटा यहाँ लेकर के चले जाएंगे और फिर यहाँ पास हम लोग किसका यूज कर लेंगे, साइन का। तो आराम से यहाँ से बन सकता है। तो इसी तरह से आपको सारा हो जाएगा। ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया। इसी तरह से तीसरा आप भी लिख सकते हो, साइन कोस टेन, टेन भी चलता है। तो यहाँ पास याद रखना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से टेन लिख सकते हो आप, टेन 90 माइनस थीटा और बराबर क्या हो जाता है, नहीं कॉट, कॉट थीटा। इस तरह से आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा और बराबर टेन थीटा। अब एक दो ही हो गया, तीन, और ये आपका चौथा। दो और बचे कौन, कोस और कोसेक, कोस और कोसेक। ठीक है, उतारिए इसको, दो गो आप बनाइएगा, दो गो, कोई दिक्कत ना है, क्यों लिख ही दे और पूरा कर ही देते हैं। देखो यहाँ पास इसको लिख ही देते हैं, एक ही ना बचा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक, सेक 90 माइनस थीटा और एक इसके बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर, हाँ थीटा, और ये बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा का। इसी तरह से कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा और किसके बराबर हो जाएगा, सेक का, सेक थीटा का। ठीक, ये वाला हमेशा याद रखना। साइन किसके बराबर उल्टा होता है, कोसेक का, कोस किसका होता है, कॉस होता है सेक का, और टेन किसका होता है, कॉट का। ठीक है, तो इसमें ऐसे चलता है, ये दोनों और ये दोनों, मतलब इसका उल्टा यहाँ चला जाएगा। देखो साइन कॉस कोसेक सेक, कोसेक सेक और टेन कॉट, सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको राइट कर लीजिए। इसको याद करना होगा हमेशा, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 गो, यही 6 गो आपको याद करना है। ये जो हम बाउंड्री लगा रहे हैं ना, ये 6